Hi children, good morning. How are you? कैसे है सब? मजे में है ना? और अच्छे से एग्जाम लिखी कि नहीं? अच्छे से एग्जाम में लिखा है? लिखा है कि नहीं? लिखा है ना? वेरी गुड. और आज से हम फिर से पढ़ाई शुरू करेंगे. तो हम क्या सीखने वाले हैं? इंग्लिश. क्या सीखने वाले हैं? इंग्लिश. और इंग्लिश में हम सीखने वाले हैं कर्सिव स्मॉल लेटर. हम कर्सिव स्मॉल लेटर सीख रहे हैं, पता है ना? कहाँ तक सीखा था हमने? याद है किसी को? याद है? ए से कहाँ तक सीखा था? एन तक. कहाँ से? ए से एन तक हमने सीखा था. याद है ना? हाँ, याद ना हो तो चेक कर लेना एक बार और फिर से रिवाइज कर देना है नोटबुक और आपकी वर्कबुक जो है उसमें से. ओके. तो आज हम कर्सिव स्मॉल लेटर ओ और पी सीखने वाले हैं. कर्सिव स्मॉल लेटर ओ और पी सीखने वाले. तो कैसे लिखेंगे? कौन सी लाइन में लिखेंगे? पी कैसे लिखेंगे? कौन सी लाइन में लिखेंगे? वो आज हम देखते हैं और उससे क्या क्या वर्ड होते हैं वो भी देखते हैं. तो चलो, यहाँ पे मैंने ये क्या ड्रॉ किया है पता चलता है आपको? ये क्या ड्रॉ किया है? आप खाते भी हो, उसका जूस भी पीते हो, तो उससे क्या होता है? क्या होता है? ऑरेंज. क्या होता है? ऑरेंज. तो उसे ऑरेंज याद रखना है. उसे ऑरेंज. चलो अब हम देखते हैं कि वो कैसे लिखते हैं और कौन सी लाइन में लिखते हैं. ठीक है. तो वो जो है वो हम ये जो ब्लू कलर की दो लाइन है उसमें ही लिखते हैं. जो दो ब्लू कलर की लाइन है उसमें ही उसको लिखा जाता है. कैसे लिखते हैं तो देखते हैं. क्या करेंगे? पहले तो इस तरह से स्लैंटिंग लाइन. सब में करते हैं वैसे ही, इस तरह से स्लैंटिंग लाइन, फिर से स्लैंटिंग लाइन, फिर ये स्लैंटिंग लाइन जहां पे फिनिश हुई वहां से नीचे जाना है. जैसे सी बनाना है. सी सिखाए ना हमने, तो उस तरह से सी करना है. फिर क्या करेंगे? ये सी बनाया और फिर सी को ऊपर ले जाना. क्या ले जाना है? ऊपर. ऊपर से फिर थोड़ा हाफ इस तरह से ये जीरो ओ से नीचे लाकर यहां तक ले जाना है. तो ये बन गया ओ. क्या बन गया? ओ. फिर से देखते हैं कि क्या करेंगे. पहले तो इस तरह से स्लैंटिंग लाइन बना दी. फिर स्लैंटिंग लाइन से क्या बनाया हमने? सी. क्या बनाया? सी. और फिर सी से क्या करेंगे? इस तरह से सी बनाया. सी से कहाँ जाएंगे? ये जो वहां पे हम इसको ज्वाइन करेंगे. फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे. नीचे से थोड़ी लाइन बना के इस तरह से ब्लू लाइन को टच करेंगे. तो ये बन गया ओ फॉर ऑरेंज. ओ फॉर ऑरेंज. ओ फॉर ऑरेंज. फिर से हम बनाते हैं. क्या करेंगे? पहले स्लैंटिंग लाइन बनाई. स्लैंटिंग लाइन से सी बनाया. सी से क्या करेंगे? ऊपर तक जाएंगे, ज्वाइन करेंगे और फिर थोड़ा सा नीचे आके इस तरह से टर्न करेंगे और ब्लू लाइन तक ज्वाइन करेंगे. तो ये बन गया ओ. ये बन गया ओ. समझ में आया? फिर से क्या करेंगे? स्लैंटिंग लाइन. स्लैंटिंग लाइन से वापस सी बनाएंगे. सी बनाते हुए उसको ऊपर ज्वाइन करेंगे और फिर थोड़ा नीचे से इसको मोड़ लेंगे और ब्लू लाइन तक ले जाएंगे. तो ये हो गया ओ फॉर ऑरेंज. फिर से क्या करेंगे? स्लैंटिंग लाइन की. स्लैंटिंग लाइन से सी बनाया. सी को हम
ऑरेंज। अब ओ से दूसरा क्या होता है पता है? ये क्या है? पता है आपको ये क्या है? बताया था मैंने। ओ फॉर आउल, ओ फॉर आउल। उसको नाइट बर्ड भी कहा जाता है क्योंकि उसको रात में ही दिखाई देता, इसीलिए उसको नाइट बर्ड भी कहा जाता है। तो याद रखना है ओ से आउल, और उसका दूसरा नाम क्या है? नाइट बर्ड। क्या है? नाइट बर्ड। ओके। और ये क्या है? आप सब खाते हो उसको, कच्चा खाते हो उसको सलाद में, और बहुत सारी सब्जियों में यूज करती है मम्मी। ऑनियन। क्या है? ऑनियन। तो ओ से ऑनियन, ओ से आउल, और ओ से ऑरेंज। ओ से आउल, ओ से ऑरेंज, और ओ से ऑनियन। समझ में आ गया? ओके। चलो फिर से हम लिख लेते हैं एक बार कि कैसे लिखा जाता है। क्या करेंगे बताओ? पहले स्लैंटिंग लाइन करेंगे, फिर सी बनाएंगे, सी बना के फिर सी को ऊपर ले जाएंगे और ज्वाइन करेंगे, थोड़ा सा नीचे मोड़ेंगे और ब्लू लाइन तक ले जाएंगे। सो फॉर ऑरेंज, फिर O for onion and O for owl। तो समझ में आ गया होगा कि हम कैसे लिखते हैं ओ को। समझ में आ गया ना? तो आपको भी क्या करना है, अपनी वर्कबुक और नोटबुक में ओ और पी दोनों ही लिखने हैं, और अच्छे हैंडराइटिंग से और ध्यान से कि ब्लू लाइन में ही ओ आना चाहिए। और कर्सिव में हम क्या करते हैं, जहां हम स्टार्ट करते हैं हाथ, वहां जब तक फिनिश न हो जाए लेटर, तब तक हाथ को उठाना नहीं है, टुटक टुटक लिखना नहीं है। समझ में आया? हाँ, तो एक साथ ही पूरा लिखना है। चलो अब ये क्या है? पी। क्या है? पी। अब पी कैसे लिखेंगे और कौन सी लाइन में लिखेंगे वो देखते हैं, और पी से क्या क्या होता है। चलो ये क्या दिखाई देता है आपको? पी से क्या है? ये पैरोट। क्या है? पैरोट। पी से पैरोट। और पैरोट का कलर कौन सा होता है? ग्रीन। कौन सा होता है? ग्रीन। और ये जो उसकी बीक होती है ना, वो कौन सी कलर की होती है पता है? रेड कलर की। कौन से कलर की? रेड कलर की। उसकी जो बीक, हमारा जैसे नोज होता है उसकी बीक होती, तो वो रेड कलर की होती है, और बाकी सारा उसका कलर ग्रीन होता है। ओके, तो पी से क्या होता है? पैरोट। अब हम देखते हैं कि पी कैसे लिखते हैं और कौन सी लाइन में। तो कौन सी लाइन में लिखेंगे? पी जो है वो ये ब्लू लाइन से थोड़ा ऊपर भी जाते हैं और यहाँ पिंक लाइन तक भी ले जाते हैं, यानी नीचे लिखते हैं उसको, नीचे की लाइन। ऊपर की लाइन में ज्यादा लिखते नहीं है। तो कैसे लिखेंगे? ये जो लेटर यहाँ ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन से थोड़ा ऐसे स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे, इस तरह से थोड़ी ऊपर भी ले जाए, फिर स्लैंटिंग लाइन बना के, फिर स्टैंडिंग लाइन। ये जो स्लैंटिंग लाइन जहाँ फिनिश होती है वहां से स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे इस तरह से। समझ में आया? कैसे क्या करेंगे? ब्लू लाइन से ब्लू लाइन तक स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे, स्लैंटिंग लाइन से जहाँ स्लैंटिंग लाइन फिनिश होती वहां पे स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, पर नीचे की तरफ, नीचे जो पिंक कलर की लाइन होती है वहां पे हम ले जाएंगे। और फिर क्या करेंगे? फिर से स्टैंडिंग लाइन बनाई, फिर स्टैंडिंग लाइन, और स्टैंडिंग लाइन जहाँ फिनिश होती है वहां से ऊपर ले जाते हुए इस तरह से मोड़ना है, और इस तरह से
समझ में आ गया? ये थोड़ा इस तरह से टर्न लेना है और इस तरह से। फिर से एक बार मैं दिखा देती हूँ कि कैसे करना है। तो ये जो है ब्लू लाइन वहां से हम ऊपर ले जाएंगे, फिर क्या करेंगे, ऊपर ले जाके स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, फिर से स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन से फिर से ब्लू लाइन तक ऊपर जाएंगे, मोड़ेंगे और इस तरह से। तो ये बन गया P फॉर पैरोट, P फॉर पैरोट। फिर से करते हैं, क्या करेंगे, स्लैंटिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन से ऊपर ब्लू लाइन तक जाएंगे और इस तरह से मोड़ेंगे और ये बन गया P, ये बन गया हमारा P। फिर से स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन से ऊपर वापस ब्लू लाइन, ब्लू लाइन से भी इस तरह से ब्लू लाइन को टच करना है। फिर से स्लैंटिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन से ऊपर ब्लू लाइन तक जाएंगे, थोड़ा मोड़ेंगे और इस तरह से बन गया P फॉर पैरोट, P फॉर पैरोट। और P से दूसरा क्या होता है देखते हैं हम। P से दूसरा क्या होता है, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, P फॉर पपैया, P फॉर पपैया होता है, पपैया खाते हो ना, P फॉर पपैया। और ये फ्रूट है, क्या है, फ्रूट, ओके। तो P फॉर क्या होता है, पपाया। और ये क्या है, P फॉर पोटैटो, P फॉर पोटैटो, P फॉर पोटैटो, सब्जी है, ये वेजिटेबल है। और पपाया फ्रूट है, तो P से पपाया, P से पैरोट, P से पोटैटो। और दूसरा क्या होता है पता है, P फॉर पीकॉक, P फॉर पीकॉक, P फॉर पीकॉक भी होता है, P फॉर पैरोट भी होता है, P फॉर पपाया भी होता है और P फॉर पोटैटो भी होता है। तो ये 4 वर्ड याद रखने हैं, एक ही वर्ड याद नहीं रखना है कि P से पैरोट, और दूसरा भी हमें वो पता होना चाहिए कि P से पोटैटो होता है, P से पपाया होता है, P से पैरोट होता है और P से पीकॉक भी होता है। और पीकॉक क्या है, हमारा नेशनल बर्ड, क्या है, नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पक्षी है ना, ओके। तो चलो फिर से लिखते पीकॉक। क्या करेंगे, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन से नीचे आएंगे पिंक लाइन तक स्टैंडिंग लाइन करते हुए, फिर से स्टैंडिंग लाइन ऊपर वापस जाएंगे, बनेगी वही स्टैंडिंग लाइन से ब्लू लाइन तक और ब्लू लाइन से इस तरह से मोड़ना है और ब्लू लाइन से ज्वाइन करना है। फिर से P फॉर पैरोट, P फॉर पीकॉक, P फॉर पोटैटो, P फॉर पोटैटो। तो समझ में आ गया कैसे लिखना है O और P, है ना, समझ में आ गया है। तो क्या करेंगे, आपकी इंग्लिश की नोटबुक और इंग्लिश की वर्कबुक है, उसमें पूरा O और P फिनिश करेंगे। न पता चले तो क्या करेंगे, मम्मी की हेल्प लेंगे, है ना। नोटबुक में इस तरह से आपको P से पैरोट भी बनाना ही आता हो तो पोटैटो बनाओ, और O से ऑरेंज, जो भी आता हो वो पिक्चर बना के आप लिखना, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।